जय हिंद दोस्तों, मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में। दोस्तों हम प्रिपरेशन कर रहे हैं CGTET एग्ज़ाम को लेकर के, जिसमें हमारा ये आज का है प्रैक्टिस सेट 2। तो हम इसमें देखेंगे पर्यावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें से परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अन्य पार्ट अगर आपने नहीं देखा है और उसका ओल्ड क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है CGTET के नाम से, तो वहाँ पर जा करके सभी वीडियो को एक साथ देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पर्यावरण चेतना अर्थात पर्यावरण से रिलेटेड, जिसको हम सामान्य भाषा में EVS के नाम से जानते हैं, तो यहाँ से प्रश्न जो है दोस्तों पूछा जाता है। अगर आप जो है महिला पर्यवेक्षक की भी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, सिलेबस में इंक्लूड है। ठीक है, तो चलिए इसका MCQ सॉल्व करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण दिवस को इसमें देख लेते हैं जहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से कैलेंडर के आधार पर इसमें देखते हैं। सबसे पहला है दोस्तों 2 फरवरी। 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व नम भूमि दिवस। आप इसको याद रखिए या फिर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व नम भूमि दिवस। ठीक है, 3 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव दिवस। ठीक है, आज क्या है दोस्तों? जनवरी चल रहा है तो जनवरी में उतना इंपॉर्टेंस डेट नहीं है। ठीक है, तो 3 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बार पूछा जा चुका है कॉम्पिटिशन एग्जाम में। ठीक है, तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है 14 अप्रैल। तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों राष्ट्रीय जल दिवस। तो आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइए, विश्व जल दिवस और जो है राष्ट्रीय जल दिवस। राष्ट्रीय जल दिवस जो है पूरा जो है इंडिया में सिर्फ और सिर्फ कहाँ मनाया जाता है? इंडिया में मनाया जाता है, लेकिन विश्व जल दिवस जो है पूरे विश्व में मनाया जाता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम लोग सिंपल भाषा में जाने, जो सामान्य तौर पर जो भारत में मनाया जाता है, 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है दोस्तों? भीमराव अम्बेडकर जयंती भी मनाया जाता है। ठीक है, तो इस दिन क्या हुआ है? जल दिवस भी मनाया जाता है। इस तरीके से आप अपने हिसाब से जरूर इसको याद रख लीजिए। ट्रिक के हिसाब से याद रखना है तो ट्रिक के हिसाब से याद रख लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है दोस्तों 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, IMP है, आप टिक लगा लीजिए, इसको लिख लीजिए। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो होता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 22 मई, जस्ट एक महीने बाद 22 मई आता है, इस दिन मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून, इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता होगा, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इसमें 29 जुलाई अर्थात 29 जुलाई को मनाया जाता है विश्व बाघ दिवस। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस। ठीक है, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है। ठीक है, जिसमें 3 ऑक्सीजन जो है आपस में जो है सिंगल बॉन्ड से क्या होते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद है 2 दिसंबर। तो 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व प्रदूषण निवारण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व प्रदूषण निवारण दिवस। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व नम भूमि दिवस। 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। 22 मार्च को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है 14 अप्रैल को, राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है 14 अप्रैल को। उसी तरीके से विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। जस्ट एक महीने बाद क्या मनाया जाता है? जैव विविधता को मनाया जाता है, अर्थात 22 मई को। ठीक है, उसी तरीके से अगर बात करें 5 जून को तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और पर्यावरण के हिसाब से अगर योगा की देखें तो दोस्तों तो 21 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व योगा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, जो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, इनको शुरुआत की है। 29 जुलाई को मनाया जाता है विश्व बाघ दिवस। और 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। और 2 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण जो है प्रदूषण निवारण दिवस। ठीक है, चलिए अब कुछ जो अधिनियम है जो पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जो भारत सरकार के लिए बनाई गई है, वो कौन कौन से अधिनियम है सन को पूछा जाता है। साथ ही
साथ इससे रिलेटेड कूट में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, बहुत बार पूछा जा चुका है। अभी जो व्यापम की जो भर्ती हुई है वन संरक्षण जो असिस्टेंट प्रोजेक्टर रेंजर का है ना, प्रोजेक्ट रेंजर का, तो उनमें प्रश्न पूछा गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, कूट में पूछ दिया था भाई। इसके सन के हिसाब से क्या करना था, उसको इस तरीके से जमाने वाला पूछ दिया था। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा याद करने की कोशिश कर लेते हैं। थोड़ा सा याद कर लीजिए, रटना है तो रट लीजिए क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जो है आपके लिए गैलरी में हमेशा के लिए सेव हो जाए, बीच बीच में आप इसको रिवाइज करते रहें। चलिए देखते हैं, जैव विविधता अधिनियम कब आया है? 2002 में। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया है? 1986 में। ठीक है, उसी तरीके से वन संरक्षण अधिनियम कब आया है? 1980 में। उसके बाद है वायु प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण कब आया है दोस्तों? 1981 में। और जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण कब आया है? 1974 में। राष्ट्रीय वन नीति, इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय वन नीति कब आया है? 1988 में ये आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न जो है दोस्तों पूछा जाता है बहुत सारे तरीके से घुमा करके। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका अब एमसीक्यू के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करने से देखते हैं। तो दोस्तों एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले अभ्यास ऑनलाइन क्लास आपके लिए लेकर के आया है टीटी के लिए टेस्ट सीरीज, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, तो दोस्तों सीजीटीईटी की तैयारी करने वाले सभी कैंडिडेट के लिए यह टेस्ट सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो सेलेक्ट किए गए क्वेश्चन है व्यापम के तर्ज पर तैयार किया गया है और व्यापम के क्वेश्चन के लेवल के अकॉर्डिंग जो है इसमें प्रश्न सेलेक्ट किया गया है। सभी क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें के। तो अगर आप पेपर 1 से अर्थात पेपर 1 कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक के लिए है, इसके लिए भी दोस्तों, और कक्षा अगर आप 6वीं से 8वीं तक के लिए हैं तो पेपर 2 अगर आप विज्ञान और गणित वाले हैं तो आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। अगर जो आप सोशल साइंस वाले हैं या फिर एसएसटी जिसको कहते हैं, इसके लिए भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सिंपली दोस्तों आपको हर जो पेपर है उसमें 20 प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है, 20 जो है टेस्ट सीरीज मिलने वाला है और प्रत्येक टेस्ट में आपको 30-30 प्रश्न जो है पूछा जाएगा। आप अपने हिसाब से, अपने टाइमिंग के हिसाब से जो सब्जेक्ट पहले दिलाना चाहते हैं जल्दी ला सकेंगे। ठीक है, आप मेरे टाइम के भरोसे नहीं रहेंगे, अपने हिसाब से जब भी समय मिलेगा आप इसमें टेस्ट दिला सकेंगे। आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों बाल विकास के 4 सेट, हिंदी के 4 सेट, अंग्रेजी के 4 सेट, गणित के 4 सेट और पर्यावरण के 4 सेट। अगर आप पेपर 1 को परचेस करते हैं तो पेपर 2 में अगर आप विज्ञान को गणित परचेस करते हैं तो आपको बाल विकास, हिंदी, अंग्रेजी और पर्टिकुलर विशेष करके इसमें ध्यान दिया गया है विज्ञान और गणित के लिए, क्योंकि ये विज्ञान और गणित का पेपर 2 के लिए सब्जेक्ट तैयार किया गया है। उसी तरीके से अगर आप सामाजिक विज्ञान है तो आपको बाल विकास के 4 सेट, हिंदी के 4 सेट, अंग्रेजी के 4 सेट, सामाजिक विज्ञान भाग 1 का 4 सेट, भाग 2 का 4 सेट। तो इसके लिए दोस्तों अगर आप सोशल साइंस वाले हैं तो सब में आपको 20-20 जो है प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन अभी भी चल रहा है दोस्तों, एग्ज़ाम भी निकट आ चुका है। आप अपना प्रैक्टिस जांच लीजिए, आपकी स्तर जांच लीजिए कि आपका तैयारी कितना है, आपके जो है प्रिपरेशन करने के आधार पर जान लीजिए कि आपका ज्ञान कितना है। ठीक है, तो दोस्तों सीजीटीईटी के इस टेस्ट सीरीज़ को आप ज़रूर रजिस्ट्रेशन करके प्राप्त कीजिए। सिंपली आपको 99 रुपये का जो है दोस्तों इसमें यूपीआई पेमेंट करना पड़ेगा, जिसमें आपको 20 टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, यूपीआई पेमेंट करने के लिए दोस्तों 77 23 99 24 84 इस नंबर पर ही आप जो है पेमेंट कीजिए और इस अपना पेमेंट सक्सेसफुल का स्क्रीनशॉट जो है इसी नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए और साथ ही साथ अपना नाम, एड्रेस और कौन सा पेपर चाहिए उसको ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अगर आपने डीएड, बीएड और डीएलएड कर लिया है और सीजीटीईटी या पास नहीं है तो दोस्तों आप जो है पूरी तरीके से डीएड करना, बीएड करना या डीएलएड करना वो पूरे 0 के बराबर है। ठीक है, तो अपना जो है दोस्तों उन जो अध्ययन का आपने समय दिया है, आपने जो डिग्री डिप्लोमा लिया है उसकी वैल्यू को दोस्तों 100% कारगर बनाइए और टीईटी को जरूर पास कीजिए। ठीक है, तो इस टेस्ट सीरीज़ को दोस्तों जरूर रजिस्ट्रेशन करके जरूर प्राप्त कीजिए और बहुत ही एग्जाम बहुत ही निकट आ चुका है तो तैयारी आपको अच्छे से करना है। चैनल के साथ जुड़े रहिए, लगातार प्रिपरेशन मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जो आगे देख रहे थे पर्यावरण से रिलेटेड एमसीक्यू को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ जो है आप नीचे में कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके जरूर बताते जाइएगा। ठीक है, ताकि आपका भी प्रिपरेशन हो सके। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 5 जून को, 14 नवंबर को या फिर 1 सितंबर को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका आंसर तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि 5 जून इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस सामान्य क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बायोडाइवर्सिटी डेज कब मनाया जाता है? 29 दिसंबर, 27 जून, 28 फरवरी या फिर 30 जनवरी। इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 29 फरवरी को जो है
क्या मनाया जाता है दोस्तों, सॉरी 29 दिसंबर, ठीक है। तो 29 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, आपका जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मातृदेवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। तो मातृदेवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, वृक्षारोपण में श्रेष्ठ प्रयास के लिए, वन्य जीव एवं जीवों की सुरक्षा के लिए, या फिर दोस्तों वन सुरक्षा पर श्रेष्ठ साहित्य के लिए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जो दिया जाता है वो वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है किस व्यक्ति को भारत का शेर कहा जाता है, अर्थात टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, कैलाश सांखला को, सलीम अली को, राजेंद्र सिंह को, या फिर रमन सुकुमार को। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, कैलाश सांखला जी को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि वे बचपन से ही जो है शेरों के बीच पले हैं, बढ़े हैं, और इसी कारण उसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। रीज़न और भी है कि वो अब जो है पूरी तरीके से टाइगर के संरक्षण के लिए वो लगातार कार्य कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय संसद ने पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष जो है पास किया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो है जब वीडियो स्टार्ट किया था उसमें महत्वपूर्ण दिवस बताया था, उसके बाद अधिनियम बताया था, तो इसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1996, 1986, 1987 या फिर 1989, ठीक है। तो अभी तक दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके जरूर बताइए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा 1986, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। और जो स्टूडेंट नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर लो भैया, क्योंकि इसी तरीके से लगातार वीडियो आपको मिलने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत जो है दोस्तों कब की गई है। तो हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई है, 1968, 1970, 1992 या फिर 1974। इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1992 को, ठीक है। फटाफट देखते जाते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है, लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है, छाता विधान, छड़ी मुलाक, पर्यावरण विधान, या फिर इको संरक्षण, पर्यावरण विधान या फिर इको संरक्षण। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा छाता विधान। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को छाता विधान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो भारत में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था दोस्तों 1982, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो ऑप्शन नंबर सा इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया था। तो भारत का प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया था, कहाँ लागू किया था दोस्तों, तो वो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिंक कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा राष्ट्रीय उद्यान, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा, जिंक कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में जो है सर्वप्रथम जो है प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया था। अगर छत्तीसगढ़ में बात करें सबसे पहला, तो अचानक मार मुंगेली में सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर जो है लागू किया गया था, ठीक है। तो उससे पहले भी आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वर्तमान में जो है ये, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया। तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन 1985, 1993, 1984 या फिर 1998। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1985। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा करना है आप कर लीजिए, बट इसको याद रखिए। डेटा, रेड डेटा बुक का संबंध किससे है। डेटा लिखता है, कहीं जगह आपको डाटा भी देखने को मिलेगा, डेटा भी देखने को मिलेगा, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो रेड डेटा बुक या फिर रेड बुक भी बोल देता है डायरेक्ट, तो इसमें किससे संबंधित है। तो विलुप्त के संकट में ग्रस्त जीव जंतुओं से, वृक्षारोपण से, पर्यावरण से, या फिर खट से। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा, जो विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतु है उसके लिए रेड बुक का जो है रखा गया है। तो ये एक ऐसा प्रकार का बुक है दोस्तों जिसमें ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जो विलुप्ति के कगार पर, संकट से ग्रसित हुए हैं, तो उनके दोस्तों संरक्षण के लिए उनका नाम जो है इसी बुक में रखा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, WMO का मुख्यालय स्थित है। तो दोस्तों WMO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, रोम में, सिडनी में, टोक्यो में, या फिर जिनेवा में। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा और वो हो जाएगा दोस्तों जिनेवा में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन्य जीव संस्था स्थित है। तो भारतीय वन्य जीव संस्था कहाँ स्थित है, इसी तरीके का प्रश्न पूछता है दोस्तों, दिल्ली, शिमला, भोपाल, या फिर देहरादून। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों,
आपका देहरादून। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। WWF का प्रतीक जानवर कौन सा है? तो WWF है दोस्तों, उसका प्रतीक जानवर क्या है? ज्वाइंट पांडा, शेर, गाय या फिर गधा? तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा ज्वाइंट पांडा। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन अनुसंधान संस्थान है, तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आप मुझे ये भी बताइए कि राष्ट्रीय वन नीति कब लाया गया था? मैंने स्टार्टिंग में थोड़ी देर पहले बताया था, नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, जरूर बताइए कि राष्ट्रीय वन नीति कब लाया गया था। इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद, नैनीताल, देहरादून या फिर सोवान? इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? देहरादून। ठीक है, तो सॉरी, इसके लिए करेक्ट आंसर, हाँ ठीक है बिल्कुल, तो देहरादून इसके लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊर्जा का सबसे सुरक्षित स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा का सबसे सुरक्षित स्रोत जो है कोयला, पेट्रोल, विद्युत या फिर सूर्य? आंसर बताने की जरूरत नहीं है, सूर्य इसका करेक्ट आंसर जरूर है, सबको पता है। ठीक है, द्वितीयक जो है भक्षक कौन होगा? तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक आपने देखा होगा खाद्य श्रृंखला, तो इसमें से हम ऑप्शन बताना है कि द्वितीयक भक्षक कौन सा है? हाथी, घास, हिरण या फिर सांप? तो इसके लिए दोस्तों जो द्वितीयक भक्षक है ना, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा घास हो जाएगा, सॉरी सांप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो हाथी है वो द्वितीयक भक्षक नहीं होगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? प्राथमिक भक्षक हो जाएगा, क्योंकि वो किसको खाता है? घास को खाता है। ठीक है, उसी तरीके से हिरण भी किसको खाता है? घास को खाता है। तो ये सब क्या हो जाएगा? ये प्राथमिक भक्षक हो जाएंगे। और सांप क्या हो जाएगा दोस्तों? ये द्वितीयक भक्षक हो जाएगा, क्योंकि अगर ये क्या हो जाएगा? घास को कौन खाएगा? टिड्डा खाएगा, टिड्डा को कौन खाएगा? सांप खाएगा। ठीक है, तो द्वितीयक भक्षक कौन हो जाएगा? सांप हो जाएगा। उसी तरीके से अगर काई या फिर कीड़े मकोड़ों को कौन खाता है दोस्तों? वो खाता है कौन? मेढक। मेढक को कौन खाता है? सांप। तो इस तरीके से द्वितीयक भक्षक इज अ स्नेक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाइमेट शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो क्लाइमेट चेंज आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो अंग्रेजी से, लैटिन से, जापानी से या फिर ग्रीक से? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ग्रीक से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मुख्यतः ज्वारीय वन पाई जाती है। ज्वारीय आपने नाम सुना होगा, जब क्या होता है? समुद्र किनारे जो स्थित होता है, लहर आता है। ठीक है दोस्तों, समुद्र का ये इस तरीके से ये समुद्र है, मान लीजिए समुद्र है, यहाँ से लहर जब उधर जाता है किनारे की ओर, इसको क्या कहा जाता है? ज्वार कहा जाता है। तो यहाँ पास क्या होता है? वन स्थित है, तो ज्वारीय वन जो है, और जब यही पानी जब वापस लौटता है इसको क्या कहा जाता है? भांटा कहा जाता है। ठीक है, इसी ज्वार भांटा सुना होगा। ठीक है, तो यही जो ज्वारीय वन है वो कहाँ पाया जाता है? मालाबार तट में, कच्छ कारण्य में, दंडकारण्य में या फिर सुंदर वन में? तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? सुंदर वन में पाया जाता है। चूंकि ये सुंदर वन कहाँ पास स्थित है? पश्चिम बंगाल में, जहाँ पास गंगा नदी और जो है ब्रह्मपुत्र नदी एक जगह दोस्तों इसका मुहाना बनता है, वहाँ पास सुंदर वन पाया जाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की खाड़ी के निकट में। ठीक है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा वाला क्षेत्र है, सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, यही पास जो पाया जाता है मैंग्रोव वन पाया जाता है। ठीक है, कुछ दलदली इलाका भी है यहाँ पास, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, बहुत सारा प्रश्न यहाँ से बनता है। ठीक है, कि यहाँ पास कौन सी जैव विविधता पाया जाता है। ठीक है, और जो स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको लगातार प्रिपरेशन कराया जा रहा है और चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, ताकि आपका स्कोर करने में, एग्ज़ाम पास होने में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इसमें आपके लिए कारगर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है। देखते हैं प्रश्न। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। तो परिस्थिति तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है, तो शाकाहारी के लिए, मांसाहारी के लिए, सर्वाहारी के लिए या फिर अपघटक के लिए? तो पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर पर जो है वो क्या होगा दोस्तों? सर्वाहारी होगा। तो ऑप्शन नंबर सा इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि आपको इसमें इस रिलेटेड और भी प्रश्न पूछने को मिलता है। देखिए, जैसे पिरामिड किस तरीके से बनेगा, खाद्य श्रृंखला का पिरामिड किस तरह सीधा होता है कि उल्टा होता है। ठीक है, परिस्थिति तंत्र का जो खाद्य श्रृंखला है वो किस तरीके से होता है, उल्टा त्रिभुज होता है या फिर सीधा त्रिभुज होता है? ये प्रश्न बहुत तरीके से घुमा घुमा करके पूछता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आप बता दीजिएगा। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है वन, घास,
रेगिस्तान या फिर समुद्र। ठीक है, इसका कमेंट दोस्तों नीचे कमेंट जरूर बताइएगा। मिलते हैं न्यू पार्ट में, जिसका आंसर क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के आगे का क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, जैसे इसका पार्ट कंप्लीट होगा दोस्तों, इसका मैं PDF जो है डाल दूंगा इसमें अपने टेलीग्राम चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास में। तो अभ्यास ऑनलाइन क्लास में जुड़े रहिए, और साथ ही साथ दोस्तों इसका PDF भी लेकर के आप सेल्फ पढ़ाई करते रहिए। साथ ही साथ दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके भी अच्छे अच्छे पोस्ट आप पढ़ सकते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इंस्टाग्राम पर अभ्यास ऑनलाइन क्लास सर्च कीजिए और वहाँ पास मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे में दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है CGTT के अन्य वीडियो, और भी बहुत सारी लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में और अगले पार्ट के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।